नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। आपके साथ में हूं अमित तिवारी। अहम मुद्दे को आप तक लाता हूं, पूरी खबर आपको बताता हूं। हमेशा चर्चा में रहने वाली पथरिया से बीएसपी विधायक रामबाई फिर चर्चा में आ गई हैं। जी हां, विधायक ने की थी पूरी तैयारी, लेकिन मेहनत रह गई पीछे सारी। तमाम कोशिशों के बाद विधायक फेल हो गई। जी हां, आप कहेंगे कैसे फेल हो गई। रामबाई जो है, उन्होंने ओपन स्कूल बोर्ड से एग्जाम दिया था 10वीं का। आपको याद होगा, 10वीं की परीक्षा देने विधायक पहुंची थी। जब रिजल्ट आया सामने तो विज्ञान विषय में विधायक जी पीछे रह गए। विज्ञान विषय को लेकर उनको आगे सप्लीमेंट्री पास नहीं कर पाए विधायक जी। अब परीक्षा पास नहीं कर पाए विधायक जी, तो अब विधायक जी से पूछा गया कि अब आप आगे क्या करेंगे। जरा सुनिए फेल होने के बाद रामबाई को। कल ही हमें जानकारी चली है कि हम 1 नंबर से विज्ञान में पीछे रह गए हैं। और मैं तो शिक्षा की तरफ से बिल्कुल पीछे ही थी। मतलब बहुत समय से छोड़ चुकी थी, कम से कम 32-33 साल पुरानी बात है। तो जब से पढ़ाई लिखाई पे कोई ध्यान ही नहीं गया, ना कभी पढ़ा लिखा है। पर शिक्षा की मैटर में जब उसकी महत्वता जानी तो हमने भी वो पेपर देने की सोची। तो 1 नंबर से जो हम फेल भय, मतलब जो नंबर कम आए हैं, तो सरकार की बहुत अच्छी नीति है कि जो बच्चा ऐसे चूक जाते हैं पर परीक्षा नहीं दे पाते हैं, तो जो ओपन परीक्षा होते हैं तो उनमें 5 नंबर को ग्रेड मिला था सरकार की तरफ से। तो हमारा तो 1 ही नंबर है, तो हमारी तो पास की मार्कशीट निकल है। कैसे के हम 1 नंबर से हैं तो 1 नंबर हमें मिली जे है। और अगर नहीं कुछ ऐसी स्थिति है तो अगर पेपर हुई है तो हम पेपर दें सप्लीमेंट्री के। ये सुना आपने रामबाई को। अब सुनवाते हैं आपको, जो कि जिस स्कूल में परीक्षा दी थी वहां रिजल्ट आया। तो रिजल्ट आने के बाद प्रिंसिपल जो है वहां के, उन्होंने क्या बताया कि अब रामबाई क्या कर सकती हैं, जरा सुनिए। अभी क्या है, माध्यमिक अभी क्या है, ओपन स्कूल जो परीक्षा हुई थी गत माह, उसका अभी कल शाम को रिजल्ट ओपन हुआ है, जिसमें पेपर के आधार पे ये रामबाई को विज्ञान विषय में सप्लीमेंट्री आई है। तो हो सकता है कि वो पेपर खुलवाएं। और उसमें ऐसा है कि यदि कोई व्यक्ति पूरे रेगुलर पूरे विषय माने 5 पेपर देता है कंटिन्यू, और यदि उसमें 1 आध नंबर कम आता है तो उसका कंसीडर करेगा वो। प्रिंसिपल साहब की बात भी सुन ली। उन्होंने कहा विकल्प है इनके पास में, प्रवेश पत्र ला सकती हैं साथ में, और दोबारा परीक्षा देने का मौका मिल सकता है, यानी सप्लीमेंट्री। साथ ही साथ रिवैल्यूएशन से हम कहते हैं पुनर्मूल्यांकन, उसको लेकर भी वो कोशिश कर सकती हैं। तो ऐसा करने के बाद रामबाई पास हो सकती हैं। आपको बता दें कि रामबाई हमेशा चर्चा में रहती हैं, चाहे कांग्रेस सरकार के दौरान कमलनाथ को समर्थन देने की बात आई हो सामने, बीजेपी में लगातार जिस तरीके से बात उठती रही कि बीजेपी में सरकार आने के बाद भी उनकी मंत्री पद की जो ख्वाहिश थी वो भी निकलकर सामने आती रही। ये सब चीजें तमाम हैं, लेकिन इसके अलावा जो चीज निकलकर सामने अभी आई वो थी इनकी चर्चा के विषय, इनकी परीक्षा। क्योंकि विधायक खुद कह रहे थे कि मेरी बेटी की इच्छा थी कि मैं पढ़ूं लिखूं, परीक्षा दूं। और ये भी उन्होंने तर्क दिया कि मैं क्षेत्र में भी जाती थी, लोगों की समस्याएं सुनती थी, उस दौरान जितना मौका मिला मैं उतनी पढ़ाई कर पाई। तो लेकिन जो भी पढ़ाई करी वो काम नहीं आ पाई उतनी विज्ञान विषय में। विधायक फेल हो गए। चुनाव का इम्तिहान तो उन्होंने जीता, लेकिन परीक्षा का जो ये इम्तिहान था स्कूल का, उसमें वो पास नहीं हो पाई। लेकिन अब हुआ ये कि जब रिजल्ट आया तो चर्चा का विषय जरूर बन गया कि विधायक रामबाई इस परीक्षा में पास नहीं हो पाई, विधायक को मिल गई सप्लीमेंट्री। तो इस तरीके से विधायक रामबाई एक बार फिर चर्चा में आई हैं। देखने वाली बात यह होगी कि अब रामबाई दोबारा परीक्षा देती हैं, या फिर उनको जो ग्रेस मार्क की बात वो कर रही थी, उस मार्क के सहारे वो 10वीं की इस नैया को पार करेंगी। आप देखते रहिए एमपी तक।